नाजरीन, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने के बाद शुरू होती हैं। ये भी एक ऐसी ही कहानी है। चंद दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर एक अजीब वाकया सुना रहा था। उसने कहा कि एक दिन इसे एक कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना कहा, अगर आप 48 घंटे के अंदर अंदर एक मखसूस मकाम पर पहुंच जाएं तो आपको एक ऐसा राज बताया जाएगा जिसके बारे में आम लोग कुछ भी नहीं जानते। पहले तो इसे लगा कि कोई मजाक है, लेकिन फिर उसे एक प्राइवेट जेट का टिकट भेज दिया गया। अगले दिन वो जहाज में बैठा और कई घंटों के सफर के बाद एक दूर उफ्तादा जजीरे पर पहुंच गया। जहाज से उतरते ही उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। वहां ना कोई सिक्योरिटी चेक था, ना कोई सरकारी एहलकार, सिर्फ काले शीशे वाली गाड़ियां खड़ी थीं। उसे एक गाड़ी में बिठा दिया गया और जजीरे के अंदर ले जाया गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि शायद कोई कॉन्फ्रेंस होगी, शायद कोई आलमी इजलास होगा, शायद दर्जनों लोग वहां मौजूद होंगे। लेकिन जब वो गाड़ी रुकी तो सामने एक छोटी सी इमारत थी। इमारत के अंदर सिर्फ एक कमरा था और उस कमरे में दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोग बैठे थे। वो कहता है कि कमरे में दाखिल होते ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर वो एतमाद नहीं था जो आम तौर पर ताकतवर लोगों में होता है, बल्कि वो परेशान दिखाई दे रहे थे। चंद मिनट रस्मी बातों में गुजरे, फिर एक अरबपति शख्स ने मेज पर झुकते हुए सवाल किया, अगर अगले 10 सालों में आलमी निज़ाम कमज़ोर हो जाए तो सबसे महफूज जगह कौन सी होगी? दूसरा बोला, अगर इंटरनेट कई महीनों के लिए बंद हो जाए तो खुराक की सप्लाई कितने अरसे में मुतासिर होगी? तीसरा शख्स बोला और बैठा रहा। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने पूरे कमरे को साकित कर दिया। उसने पूछा, अगर एक दिन पैसा अपनी कीमत को खो दे तो क्या लोग फिर भी हमारी बात मानेंगे? यहां आकर मैं खुद भी रुक गया था, क्योंकि सवाल खुराक या पनाहगाह नहीं था, सवाल ताकत का था। वो ताकत जिस पर पूरी दुनिया का निज़ाम कायम है। उस अफसर ने बताया कि अगले 2 घंटे तक गुफ्तगू सिर्फ एक चीज के गिर्द घूमती रही, बका। कोई न्यूजीलैंड का जिक्र कर रहा था, कोई ग्रीनलैंड का, कोई ज़ेरे ज़मीन शहरों की बात कर रहा था, कोई निजी जज़ायर की बात कर रहा था। और जितना वो सुनता गया उतना ही हैरान होता गया, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके पास दुनिया की बेहतरीन मालूमात थी, बेहतरीन मुशीर थे, बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, फिर भी वो मुस्तकबिल से मुतमईन क्यों नहीं थे? फिर अचानक इसने इनसे एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा, आप लोग आखिर किस चीज़ से इतना खौफजदा हैं? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन खामोशी कभी कभी जवाब से ज्यादा खतरनाक होती है। वापसी के सफर में वो मुसलसल यही सोचता रहा, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग मुस्तकबिल के बारे में इतना पूरा एतमाद होते जितना वो अवाम को दिखाई देते हैं, तो फिर वो मुतबादिल मंसूबे क्यों बना रहे होते? वो दूर दराज इलाकों में जमीनें क्यों खरीद रहे होते? वो ऐसे बंकर क्यों बना रहे हैं जो दहाइयों तक लोगों को जिंदा रख सकें? लेकिन फिर उसे एक और बात समझ आई, शायद असल मसला ये नहीं कि वो किस चीज से डरते हैं, असल मसला यह है वो इस खौफ का हल किस में तलाश कर रहे हैं। वो इंसानों के दरमियान एतमाद बनाने की बजाय दीवारें बना रहे हैं, वो माशरों को मजबूत करने की बजाय पनाहगाहें बना रहे हैं। और शायद यही इस पूरी दुनिया की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तारीख में पहली बार नहीं हो रहा कि ताकतवर लोग अपने लिए महफूज रास्ते ढूंढ रहे हैं। हर दौर में ऐसा हुआ है, लेकिन तारीख का एक सबक और भी है। जब बड़े बहरान आए तो बाज लोग महलों में छुप गए, बाज कलों में बंद हो गए और बाज जमीन के नीचे उतर गए, मगर आखिरकार इंसान को उसकी दौलत, उसकी दीवारें, उसके बंकर नहीं बचाते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है जिसके सामने दुनिया की हर ताकत महदूद है। इसलिए जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं, मेरे जहन में बार बार एक सवाल आता है, अगर वाकई कल दुनिया बदल गई तो क्या हम सिर्फ अपनी हिफाजत के बारे में सोच रहे होंगे, या उस दुनिया को बेहतर बनाने में भी जिसमें हमारे बाद आने वालों ने रहना है?